और आज महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ प्रतिक्रियाएं नेताओं की आई, चलिए आपको सुनाते हैं। किसी ने कहा था कि मोदी जी को केंद्र में सत्ता में देश में प्रधानमंत्री के रूप में जिताइए, 35 रुपए किलो डीजल, 35 रुपए लीटर डीजल हो जाएगा। किसी ने कहा था 50 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, खाद्य वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, कपड़ा, छत, मकान, सीमेंट, लोहा, ये सारी चीजें कम होंगी और इस महंगाई कम होने के कारण से देश में खुशहाली आएगी, गरीब आराम से 2 वक्त की रोटी खा सकेगा, उसको छत मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? 5 साल में कोई हिसाब नहीं, 70 साल का हिसाब मांगने वाले लोगों ने दिया। सेना के शौर्य के पीछे छुप करके दोबारा सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद में एक तरीके से दोबारा आने के बाद में उन्होंने जनता के मुद्दों से मुंह मोड़ने का काम इस एनडीए सरकार ने कर लिया। मुझे खेद है कि इन सरकार का एक भी नुमाइंदा ऐसा नहीं है जिसने जनता के आंसू पहुंचने की कोशिश भी की हो। किसी एक प्रमुख राष्ट्र नेता ने इतना मल्लम लगाने की कोशिश की हो कि डरिएगा मत, हम कीमतों को नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे। झूठे मुंह संसद में किसी मंत्री या प्रधानमंत्री ने बोल दिया हो कि देश आज पीड़ा में है, हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि हम दाम कम करेंगे। ये इसलिए हो रहा है साथियों, ये सब लोग घमंड और अहंकार में राज करने की इनको आदत पड़ गई है। इनको मालूम है दाम कितने बढ़ जाएं, अंत में चुनाव आएगा, वो भाषण देंगे, 80 बनाम 20 की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, लोगों के अंदर एक भावना पैदा कर देंगे और फिर चुनाव में वोट ले लेंगे। लेकिन इस आर्थिक आतंक को, जैसा मोहन प्रकाश जी बोल रहे थे, इस सरकार की अनेक नीतियों की हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो आर्थिक नीति है वो इस देश को खोखला कर रही है। हमारे नौजवानों को बताना पड़ेगा कि किसानों को 2000 रुपए खाते में डालकर लाखों करोड़ों की जेब पर डकैती डाली जा रही है। आज के इनकी सरकार ने कुछ छोड़ा नहीं। हवाई अड्डा हो, रेलवे लाइन हो, बीमा कंपनी हो, तेल कंपनी हो, कुछ भी हो, उस सबको बेचने में लगे हुए हैं। आप सब जानते हैं पूरे देश में जंग शुरू हुई है महंगाई के खिलाफ। अभी मैं और डोटासरा जी बात कर रहे थे, पिछले 3 दिन से लगातार देश का नौजवान खुलकर चुनौती दे रहा है, बीजेपी के लोगों से कह रहा है, बीजेपी के लोगों माफ नहीं करेगी मां बहन बेटी, खून के आंसू रो रहा है नौजवान। 10 रुपए 87 पैसे आपने पेट्रोल पर बढ़ा दिए पिछले 16 दिन में, 10 रुपए 22 पैसे आपने डीजल पर बढ़ा दिए पिछले 16 दिन में, आपने गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, सबका रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, माँ रोज बिलखते हुए बच्चों को देखती है। ये तो भला सोनिया गांधी और सरदार मनमोहन सिंह जी का जो नरेगा योजना लेकर आए और आज गांव-गांव में लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून कौन लेकर आया? आज पूरे देश में हम डिमांड कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद डिमांड कर रहे हैं, हम सब मिलकर डिमांड कर रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा ने सबने खुलकर कहा कि आप एनएफएसए में खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून का जो गेहूं दे रहे हो, वो गेहूं आप 2011 की जनगणना के अनुसार दे रहे हो। ये खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून राजस्थान में 4 करोड़ 46 लाख लोगों को गेहूं मिलता है। ये गेहूं किसने शुरू किया? 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो में ये सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरकार ने शुरू किया था। अभी हमने वापस पोर्टल खोला है, गरीब आदमी लाइनों में लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी ई मित्र वाला 50 रुपए से ज्यादा आपसे मांगे तो मुझे शिकायत करो, सरकार से शिकायत करो, 50 रुपए से ज्यादा कोई भी ई मित्र वाला नहीं ले सकता। आज धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को, जिनके आह्वान पर हमने ब्लॉक लेवल से महंगाई के खिलाफ धरने प्रदर्शन दिए, ब्लॉक स्तर पे दिए, जिला स्तर पे दिए और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्तर पे हम लोग महंगाई के खिलाफ ये धरना, ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सोनिया गांधी जी एक ऐसी आवाज है इस देश की जो जरूरतमंद लोगों के लिए, किसानों के लिए हमेशा अपनी बात मुख्य पटल पे रखती है। और आप और हम उस पार्टी के वंशज हैं साथियों।
जिस पार्टी ने आजादी से लेके आज तक इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। जब देश गुलाम था अंग्रेजों से, तब कांग्रेस के नेता, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, महात्मा गांधी हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, उन लोगों ने मिलकर इस देश को आजादी दिलाई थी। और आज वापस 75 वर्ष के बाद ये देश आज ऐसी हुकूमत से त्रस्त है जो सामंतशाही प्रवृत्ति पे इस देश पे राज कर रही है। आप सबको पता है पूरे देश में महंगाई की मार, ये कहते थे अब की बार मोदी सरकार। हम ये कह रहे हैं महंगाई की मार इसीलिए है मोदी सरकार, महंगाई की मार इसीलिए है मोदी सरकार। अभी कुछ पत्रकारगण भी पूछ रहे थे कि जब इतनी महंगाई बढ़ गई तो भी 5 राज्यों के चुनाव में क्यों स्थिति मोदी जी के और बीजेपी के खिलाफ नहीं बन रही है। मैं पत्रकार बंधुओं से कह रहा हूं, पूरे 5 राज्यों के चुनाव के परिणामों का अगर विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि पिछली बार की तुलना में उत्तर प्रदेश में भी वोटों का परसेंट बहुत डाउन हुआ है बीजेपी का। और देश में भी आने वाले चुनाव जो होंगे 2024 में आपको पता चलेगा कि जब देश की जनता का मूड उतरता है तो अच्छे का घमंड दूर हो जाता है। 953 रुपए हो गया है जो 430 रुपए में आता था। आज रसोई घर का बजट जिस तरीके से हिल गया है, हर व्यक्ति का जीना दूभर हो रहा है। पेट्रोल डीजल महंगाई की ये जो मार है, मोदी सरकार को जो घमंड है अपने शासन का, ये घमंड तोड़ना होगा आपको और हमको मिलकर। इस हिटलरशाही शासन को तोड़ना होगा। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और रसोई घर का खर्च बहुत ही महंगा होता जा रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार है जो हर अच्छा काम कर रही है, चाहे कोरोना काल का मैनेजमेंट हो, हर व्यक्ति को भोजन। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने हमेशा हर वर्ग का ध्यान रखा हो, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, हर वर्ग को खाना पहुंचे, फ्री इलाज मिले। आज जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो हर वर्ग को सहायता वाली चल रही है। ये मोदी सरकार है सिर्फ अंबानी और अडानी के घर और उनके तिजोरी के दरवाजे भर रही है।